एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। बुलेट्स मतलब ये बुलेट्स देखने के बाद मतलब गोलियां देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने सर दर्द कम करने वाली गोलियां ली होगी या फिर लेने वाले होंगे, तैयारी करके रखी होगी। ये सनी लियोन को लीड रोल में लेकर फिल्में बनाने का ये जबरदस्त क्रांतिकारी जो फॉर्मूला है, ये इसकी शुरुआत भट्ट कैम्प ने की थी 2012। जिस्म 2 नाम की फिल्म आई थी, पूजा भट्ट ने डायरेक्ट की थी और थोड़े बहुत पैसे छाप लिए थे। तो भट्ट कैंप ने शुरुआत की तो बाकी लोगों ने भी फिर उसको इस सिलसिले को चालू रखा। कुछ लोगों को सक्सेस मिला थोड़ा बहुत, बाकी फ्लॉप हुए। अब ये बुलेट्स वैसे तो है ये फिल्म 2015-16 में बन के रेडी भी हुई थी और नाम था उस वक्त उसका लोलो एंड टीना या फिर टीना एंड लोलो। लोलो है करिश्मा तन्ना और टीना है सनी लियोन। तो ये सनी लियोन का चेहरा दिखाकर, ग्लैमर्स दिखाकर कैपिटलाइज करने की सनी लियोन को एक कोशिश की गई थी 2015-16 में। फिल्म बन के रेडी थी लेकिन थिएटर में रिलीज नहीं हुई। इनफैक्ट उसके गाने भी यूट्यूब पे रिलीज किए गए थे, अभी भी अवेलेबल है, लेकिन फिल्म नहीं आई थिएटर में। अब पता चला कि क्यों नहीं आई। इसको वेब सीरीज बनाकर एमएक्स प्लेयर पे डंप कर दिया। मतलब अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज होती तो प्रोड्यूसर तो पैसे लेके कट लिया होता, डूबता ये डिस्ट्रीब्यूटर डूबता। क्योंकि स्टोरी में ना, मतलब इस फिल्म में, इस वेब सीरीज में ना स्टोरी में दम है। एक्टिंग का तो पूछो मत, ना सनी लियोन की अच्छी है ना करिश्मा तन्ना की अच्छी है। बाकी जो सच में एक्टर्स हैं जैसे दीपक तिजोरी, विवेक वासवानी, ये लोगों ने एक्टिंग की है, लेकिन मुझे तो लगता है बहुत सारे एक्टर्स ने अपनी आवाज़ मतलब डबिंग भी नहीं की है, किसी और ने उनकी डबिंग कंप्लीट की है। तो एक्टिंग के लिए उन बाकी के लोगों के लिए कोई स्कोप नहीं है। और स्टोरी भी जो है बहुत ही लेम और वीक स्टोरी है। अब इन दोनों, ये जो लीड रोल है, इनकी जो एक्शंस हम जब देखते हैं, जिस तरह से उन्हें एक्शन सीक्वेंसेस मिले हैं, ऐसा लगता है कि ये दोनों लड़कियों ने रॉ से या फिर किसी सिक्योरिटी फोर्सेस से मार्शल आर्ट सीखा है, प्रॉपरली रेडी है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक मॉडल है, फिल्म में मॉडल बनी है सनी लियोन, और दूसरी जो है, इसका पति जो है मर चुका है, मतलब उसका होने वाला पति जो है मर चुका है। तो दोनों का बैकग्राउंड ये कहीं नहीं दिखा था कि दोनों ने कहीं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली हो या फिर गन्स कैसे चलानी है इसकी ट्रेनिंग ली हो। लेकिन जिस तरह से वो फाइट्स करती हैं या गोलियां चलाती है, ऐसा लगता है कि खूंखार ट्रेनिंग ली है इन्होंने। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और इन दो लड़कियों, ये दो लड़कियां सस्पेक्ट्स हैं। इन पर ये मतलब इल्ज़ाम है कि इन्होंने होम मिनिस्टर के बेटे को मारा है। तो इनके पीछे पुलिस भी पड़ी है, गुंडे भी पड़ी, लेकिन कहीं पे भी नहीं लगता कि इनके पीछे इतना टेंशन है इनके सर पे। दोनों के पास पैसे नहीं है, बस गाड़ी लेके घूम रही है। कभी होटल में चेक-इन्स करती हैं, कहीं किसी फार्म हाउस में जाकर रहती हैं, पूल साइड पार्टी करती हैं, स्ट्रीट फूड खाती है। क्या हो रहा है मुझे तो पता नहीं चला। मतलब मेरे तो सर के ऊपर से चली गई ये फ़िल्म। मैं हज़म ही नहीं कर पाया ये सारी चीज़ों को। और जो मेन सस्पेंस है फ़िल्म का, ये तो पहले ही खुल जाता है। एक ट्विस्ट है, बड़ा ट्विस्ट है, उसको भी हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। सपाट फ़िल्म है, कुछ भी अलग उन्होंने दिखाया नहीं है। बस इनकी रोड ट्रिप चल रही है, बस रोड ट्रिप। और कहने के लिए कि उसको एक इंटरनेशनल लुक दिया है। आधी फिल्म जो है ये मलेशिया में उन्होंने दिखाई है और वहाँ पे दौड़ रही है ये। पहले मतलब महाराष्ट्र में घूमती है, रोड ट्रिप करती है, बाद में मलेशिया का ट्रिप हो जाता है, फिर इंटरनेशनल ट्रिप हो जाता है। इन दोनों लड़कियों को पूरी फिल्म में, वेब सीरीज में घुमाने के अलावा डायरेक्टर ने कुछ नहीं किया। एक्टिंग दोनों को भी नहीं आई है। डबिंग करवा के उनके डायलॉग डिलीवरी आपको पता है डबिंग में किस तरह से होती है। और सनी लियोन का हिंदी का तो पता है आपको, वो तो कर्नाटक की है, तो उसको हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। अब बाकी एक्टर्स ने तो डबिंग किया ही नहीं अपने आवाज़ में, किसी और ने डबिंग किया है। डायलॉग्स ठीक ठाक है, कुछ लोगों को दिए गए हैं, बाकी स्टोरी में कोई दम नहीं है, बस घुमा दी है पूरी फिल्म। और जो पैसा खर्च किया बैकग्राउंड म्यूजिक में, पैसा खर्च किया तो बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक है, लेकिन जिस चीज़ पे पैसा खर्च करना चाहिए जो है कलाकारों पर, अच्छे कलाकार रहने चाहिए थे। लेकिन भट्ट कैंप की हिस्ट्री को आगे भी बढ़ाना है। तीन चार कंपोजर है, लेकिन एक ने भी गाना अच्छे तरीके से कंपोज नहीं किया जो हम सुन सकें। म्यूजिक के मामले में कबाड़ा है, बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक है। और अब क्या बताऊं, सबसे चीज जो काम अच्छा किया है ये एडिटर ने जबरदस्त किया है। जिस तरह से एडिट करके इसको एक वेब सीरीज बनाया है, ये मुझे चीज़ पसंद आई। पहले रिजल्ट दिखता है हमें,
कंसीक्वेंसेस दिखता है, बाद में एक्शन दिखती है। इस तरह से ये वेब सीरीज़ जो फ़िल्म थी पहले बन जाती है। पहले जो हुआ है, जो रिज़ल्ट है, कुछ चीज़ों का कंसीक्वेंसेस ये हमें पहले दिखता है। बाद में ये किस तरह से हुआ, ये इसको दिखाकर थोड़ा इंट्रिग करने की, थोड़ा मिस्ट्रीज़ करने की उन्होंने कोशिश की है। ये कोशिश मुझे पसंद आई, लेकिन ये काम एडिटर का है, ना कि डायरेक्टर का। तो ये अगर चीज़ मैं छोड़ दूँ, तो बाकी ये वेब सीरीज़ आप सनी लियोन के लिए सिर्फ़ देखना चाहते हो, तो गो अहेड, अदरवाइज़ इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए, मैं यहीं पे रुकता हूँ। ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो या पुराने हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।